पंजाब बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और पूर्व आईएएस जगमोहन सिंह राजू ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पंजाब में सिखों की घटती हुई आबादी का जिक्र किया गया है और इसे लेकर एक आर्थिक सहायता देने की भी बात की गई है। पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जगमोहन सिंह राजू इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये चिट्ठी क्या लिखी है और इसके पीछे क्या मोटिव है आपका? क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, मेरा कोई इसमें निजी मोटिव तो नहीं है और जिस मुद्दे पर ये चिट्ठी लिखी गई है, ये मुद्दा भी कोई नया नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे की हिस्ट्री देखें तो पिछले 5-7 सालों में जो सिख समुदाय हैं, उनके जो लीडरशिप है, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे सोशल लीडर्स हों, ये बात उठाते आ रहे हैं कि पंजाब में ही सिखों की जो मेजॉरिटी है उसमें कमी आती जा रही है और ये एक बड़ा सेंटिमेंटल इशू भी है, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है और ये कोई केवल किसी का मन घड़त इशू नहीं है, क्योंकि जो भारत सरकार के सेंसस है और 1991 से अगर आप लें तो 1991 से लेकर 2011 मतलब 30 साल में सिखों की पंजाब में जो परसेंटेज शेयर था वो 1991 में 63% था लगभग, और वो 2011 सेंसस में 58%, 58% से भी थोड़ा सा कम हो गया, मतलब 5% का डिफरेंस आया। और चिंता की बात ये है कि अब जो सेंसस आएगा, जैसे आपको मालूम है 2021 में तो सेंसस नहीं हुआ, अब वो 2027 में होगा, तो उसमें भी जो एस्टिमेशंस हैं उसका संकेत यही है कि सिखों की जो मेजॉरिटी यहाँ पर है, जहाँ सिखों का पॉपुलेशन शेयर जो है वो 58% से भी कम होने के काफ़ी संकेत हैं। तो इसको लेके सब चिंतक हैं और आपको मालूम होगा कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये एक सेंटिमेंटल इशू है, पूरी कौम का एक इशू है। और 1966 में जब पंजाबी सूबा बना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नीचे, तो सिखों का ये एक मन का सेटिस्फेक्शन था कि चलिए कम से कम इस पंजाब स्टेट में हमारी कोई मेजॉरिटी रहेगी, क्योंकि इससे उनके पॉलिटिकल सेंटिमेंट सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन अगर उनकी अपनी पॉपुलेशन पंजाब में ही कम हो जाए तो उनको ये चिंता सताती है कि हमारी जो भागीदारी सत्ता में है, पॉलिटिकल सेटअप में है, एमपीज हैं या विधानसभा में मेजॉरिटी है, उस पर इम्पैक्ट आता है। तो समय समय पर ये मुद्दा उठता आ रहा है, लेकिन सरकारों ने इस पे कोई सलूशन या प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लिया। तो एक सप्ताह पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने ये एक नई स्कीम लेके आए हैं, क्योंकि उनके कुछ और रीजन से उनकी भी चिंता थी कि आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो उन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारा 1 चाइल्ड नॉर्म रहा है 1 फैमिली में, उससे आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत कमी आ गई है। तो अब हम यंगस्टर्स को शादी करने के लिए और परिवार बड़ा करने के लिए इनकरेजमेंट करेंगे, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे। अगर आप 3 बच्चे करते हैं या तीसरा बच्चा करते हैं, उस पर हम 30,000 रुपये देंगे, चौथे बच्चे को हम 40,000 रुपये देंगे, और भी उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स रखे हैं। तो ये सारा जो उनकी आंध्र प्रदेश की स्कीम है, ये मैंने पंजाब सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है कि आप इसको भी एग्जामिन कीजिए। ये नहीं है कि आप इसको कॉपी एंड पेस्ट पंजाब में कर दीजिए, इसको अच्छे से किसी कमेटी से, एक्सपर्ट से एग्जामिन करवा लीजिए, इसमें जो कोई इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं वो लेके आए। लेकिन जो इतने सालों से सिख कौम आवाज़ उठाती आ रही है और मांग उठाती आ रही है कि हमारी जो पॉपुलेशन रेट है वो कम होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए ज़रूर
एक डेफिनेटिव स्टेप्स पंजाब सरकार को लेने चाहिए। इसमें सर जो आर्थिक सहायता की बात आपने की है उसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट आपने सरकार को कहा है, या आपने कहा है कि सरकार, जैसे आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, कि वहाँ का जो प्रोग्राम है उसको स्टडी करे और उसके बाद वो लागू करें? नहीं, मैंने आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैंने भी जैसे पहले बताया कि मैंने ये नहीं कहा कि जी इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं। मैंने तो केवल ये बताया कि आंध्र प्रदेश में ये मॉडल आया है। अब पंजाब सरकार को एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, वो एक निर्णय लें आफ्टर कंसल्टेशन सभी के साथ, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सलाह करें, उनको कंसल्ट करें। उसके बाद क्या क्या इंसेंटिव हो सकते हैं, क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं, इस पे सारा डेलिब्रेशंस करके एक अच्छी स्कीम पंजाब में सिख कौम के लिए भी निकाली जाए। सर ये जो मुद्दा आपने उठाया, इससे पहले एसजीपीसी भी ये बात कह चुका है, श्री अकाल तख्त साहिब ने भी ये बात कही है, और कई सिख स्कॉलर्स हैं जो ये मुद्दा उठाते रहे हैं। तो आप मानते हैं कि एक इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं हो, गंभीरता से इसको सोचना चाहिए, क्योंकि पंजाब की पहचान एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिख समुदाय से ही है, और ये गंभीर मुद्दा है, इस पर इसी तरह से विचार हो, राजनीति ना हो? देखिए, मुझे खुशी हुई कि आपने जो शब्द यूज़ किए हैं वो ग्राउंड रियलिटी के शब्द हैं कि पंजाब की पहचान सिखों के साथ है। और जैसे मैंने कहा कि जब पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ, हिमाचल हरियाणा अलग स्टेट्स बनी, तो पंजाब में ये हालांकि पंजाबी लैंग्वेज पे डिवीज़न हुआ, लेकिन फिर भी सिखों का एक पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन था कि यहाँ पर एक हमारी मेजॉरिटी रहेगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जहाँ सोशल लीडर्स हैं, जहाँ इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्यों उठाते हैं ये बात को? वो इसलिए उठाते हैं कि पहली बात तो है कि सिख एक रिकॉग्नाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे एज अ मिनॉरिटी। दूसरी बात, ये एक बड़ी पेट्रियोटिक कम्युनिटी है जिसने पंजाब इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, आज के दिन भी इंडिया की डिफेंस में, फूड सिक्योरिटी में, ग्रीन रेवोल्यूशन में एक अच्छा योगदान दिया है। तो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस रहती हैं, वो चाहते हैं कि सिख कम्युनिटी का भी सत्ता में अच्छा हिस्सा रहे। अब देखिए ना कि रियलिटी क्या है कि छोटी कम्युनिटी है, तो वो पूरे भारत में तो क्योंकि उनके नंबर्स कम है तो बहुत बड़ा सत्ता में हिस्सा नहीं मिल सकता, लेकिन पंजाब में उनको एक अच्छी भागीदारी मिलती रही है बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी। और अगर यहाँ पर भी उनकी ये मेजॉरिटी कम हो जाती है तो यहाँ पर उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस को स्टेट वे सेटबैक होता है। और यही कारण है कि मुझे डर है कि जो मन में एक साइकोलॉजिकल रेस्टलेसनेस हो जाती है कम्युनिटीज में जब वो सत्ता से मार्जिनलाइज हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एक पेट्रियोटिक जो कम्युनिटी है वो एलिनिएट हो जाती है, उससे हमें परहेज करवाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम ही रखना चाहिए। इसलिए एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ हमें इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए। सर जो माइग्रेशन पिछले कुछ सालों में हुआ है पंजाब से, जो सिख बाहर जाके बस गए, और हालांकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर मेहनत की उन्होंने, लेकिन ये माइग्रेशन भी आपको लगता है वो गए, उनके साथ काफ़ी लोग गए, परिवार के लोग, रिश्तेदार वहाँ जाकर बस गए, ये भी एक इस समस्या का कारण है कि जो आबादी कम होने की बात आ रही है? मैं ना इसको मतलब ये तो सिम्टम्स हैं, हम मुद्दा क्या, मतलब गहराई में जाकर नीचे क्या बात है, मन में क्या चल रहा है, उस पे हम बात करनी चाहिए। कि देखिए तमिलनाडु से भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है, पंजाब से भी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि अगर आप सिलिकॉन वैली देखें, यूएसए में देखें, सिंगापुर में देखें, मलेशिया में देखें, बड़े बड़े अच्छे काम सब आईटी सेक्टर में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, साउथ इंडियन स्टेट से ही जाते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल डिफरेंस है कि माइग्रेट होने के बाद भी साउथ इंडियन स्टेट में कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं की सत्ता बनती है, उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है। लेकिन पंजाब में अगर मेजॉरिटी कम होती है तो
ये उनको बात सताती है सिख कम्युनिटी को कि यार हमारी यहाँ पर सत्ता में भागीदारी, पॉलिटिकल एम्बिशन जो हम रखते हैं उसमें असर करती है, और अगर बच्चे बाहर जाते हैं उसको तो हम रोक नहीं सकते और रोकना चाहिए भी नहीं। इसी तरीके से पंजाब में अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, उससे कोई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो तो रोकने को कोई नहीं कह रहा और रोकना भी नहीं चाहिए। इंडिया एक है, हर कोई, हम पंजाब वाले बाहरली स्टेट में जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, तो क्या एक सोल्यूशन रह जाता है? वो सोल्यूशन यही रह जाता है कि सिख कौम का जो फर्टिलिटी रेट है, और फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट होता है कि कोई महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में, कि मानो कि 18 साल से लेकर 45 साल तक कितने बच्चों को जन्म देती है, इसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत सरकार द्वारा किया गया है, और लेटेस्ट सर्वे जो है जिसकी रिपोर्ट 2023 में पब्लिश हुई थी, तो जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं इंडिया में, सबसे कम सिखों को आया 1.6। तो कम से कम इस ट्रेंड को कैसे चेंज किया जाए? बाय नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर पर्सनल चॉइसेस। हम ये नहीं कह रहे कि जी अब जरूरी है कि बच्चों को या नौजवानों को जबरदस्ती से कोई बड़ा परिवार करना, ये नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो स्कीम्स, वो पॉलिसीज जो 40 साल से चलती आ रही हैं, जो छोटे परिवार को इनकरेज करती हैं, उसको रिविजिट करो, उसको रिव्यू करो, उन पॉलिसीज में चेंजेस लेके आओ। उसके बाद उसका जो भी इन्फ्लुएंस होगा, इम्पैक्ट होगा, वो आज या कल नहीं होने वाला, वो 10 साल बाद होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ही लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, और इसके सोल्यूशन भी जो हैं वो लॉन्ग टर्म ही रहेंगे। लेकिन अगर आज हमने ये चॉइस कर ली कि हमने इनएक्शन करना है, इग्नोर करना है, तो मुझे डर है कि इससे बात और बिगड़ेगी, एलिमिनेशन बढ़ेगी, डिसएन्चेंटमेंट बढ़ेगी, तो उससे हमें बिल्कुल परहेज करना चाहिए। अच्छा सर, आप पूर्व आईएएस हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुनील जाखड़, उन्होंने इस पूरे मैटर से अपने आप को, पार्टी को अलग किया। उन्होंने कहा कि ये आपने एक अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है और आपने अपने पर्सनल लेटर हेड पे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग की है, पार्टी की मांग नहीं है। ये उन्होंने बतौर, क्योंकि वो एक पूर्व आईएएस हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, और अगर आप लेटर हेड भी मेरा देखें तो मैंने एज ए इंडिविजुअल, एज अ सिख, एज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये सुझाव दिया है। लेकिन जो भी मैंने सुझाव दिया है वो गवर्नमेंट के डाटा पे, गवर्नमेंट के ही फैक्ट्स पे, और एक दूसरी स्टेट में जो स्कीम है उसको सामने रखते हुए ये सुझाव दिया है। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में जो भी सरकार होती है, कोई नॉर्मल सिटीजन भी उनको राय देता है या सुझाव देता है, उस पे भी उनको उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि किसी और एंगल से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई सुझाव आता है। जी अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। हालांकि लेटर लिखे अभी एक ही दिन हुआ है, लेकिन क्या सीएमओ की तरफ से कोई रिस्पांस आपको मिला है, एक्नॉलेजमेंट मिला है कि आपकी चिट्ठी मिल गई है, उस पर विचार होगा? और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर गंभीरता से विचार करेंगे? देखिए, फिर वही, ये मेरा निजी विचार है कि हम संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हैं, लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो अभी फुली डेवलप नहीं हैं। हम अपने आप को डेमोक्रेटिक सोसाइटी तो कहते हैं, लेकिन ये प्रथा नहीं चली है कि अगर सरकार को कोई चिट्ठी आती है उसको बेसिकली एक्नॉलेज करना, 10 दिन बाद कहना कि हाँ भी हमने विचार कर लिया, हम आपसे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। ऐसी कंसल्टेशन और ऐसा रिस्पांस देना जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स, वो हमारे
कल्चर में नहीं है। और मुझे चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि इस कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। सिटीजन्स अगर कोई बात रखते हैं उन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। इन सब जो एंगल्स हैं, मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि समय समय पर ऐसा कल्चर लाने के लिए आप भी इन कोशिशों में, इन एफर्ट्स में अपना योगदान जरूर दें। आप सर उम्मीद कर रहे हैं सीएम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, आपको रिवर्ट आएगा? देखो, मैं चाहता हूं कि मुझे रिवर्ट आए या नहीं आए उससे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुद्दा बड़ा है। आज आप इग्नोर भी कर दीजिए तो ये तो उठता रहेगा। मैंने तो उठाया नहीं है, पहले भी उठा है, अब भी उठा है। अब एक मॉडल भी मिल गया है कि दूसरी सरकारें कर रही हैं। तो आप कितनी देर तक एक बड़े मुद्दे को इग्नोर कर सकते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार, पंजाब सरकार एक रिस्पॉन्सिव सरकार की तरह इस पे निर्णय लेगी और इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये जगमोहन सिंह राजू हैं, पूर्व आईएएस हैं पंजाब के और स्टेट जनरल सेक्रेटरी पंजाब बीजेपी के। और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सिखों की घटती हुई आबादी एक गंभीर मुद्दा है और आने वाले सालों में स्थिति और ना बिगड़े, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस मुद्दे को उठाया जाए, इस मुद्दे पर विचार किया जाए। इसी वजह से उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है कि पंजाब सरकार ऐसी कोई पॉलिसी लाए जिससे घटती हुई सिख आबादी को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब सरकार राजनीति से ऊपर उठकर इस गंभीर मुद्दे पर जरूर विचार करेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।